आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे वो विषय है भारतीय ज्ञान प्रणाली का व्यापक अवलोकन और स्रोत। तो मूल रूप से इस विषय पे आने के पूर्व इस विषय की जरूरत आज के समय में क्या है, इस पर चर्चा करना ज्यादा समीचीन होगा। क्योंकि यह भारतीय ज्ञान प्रणाली या भारतीय ज्ञान परंपरा जो जो नाम लिया जाए, उचित नाम तो होगा भारतीय ज्ञान परंपरा ऐसा शब्द प्रयोग किया जाए। क्योंकि इंडियन, भारतीय, ये दोनों दो शब्द है। ज्ञान, नॉलेज, दोनों दो शब्द है और दोनों के अर्थ भेद हैं। और परंपरा काफी व्यापक है और सिस्टम बहुत छोटा शब्द है। फिर भी ये जो बातचीत शुरू हुई है भारत में, भारत के शिक्षाई जगत में, वो बातचीत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद शुरू हुई। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने आप में एक बहुत ही अनूठे ढंग से बात करती है, जो इसके पूर्व की शिक्षा नीतियों ने उसकी चर्चा उस रूप में नहीं की थी। जो प्रमुख बिंदु भारतीय शिक्षा नीति कह रही है उनकी चर्चा करते हुए हम सीधे विषय पे आज के विषय पे आएंगे। अपने परिचय में ही जब भारतीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति परिचय प्रस्तावना का जो पृष्ठ है उसमें चर्चा कर रही है, वहां कुछ महत्वपूर्ण बातें उठा रही है, जिसमें से है कि प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान, विचार व मूल्यों की समृद्ध परंपरा के आधार पर शिक्षा प्रणाली का विकास, ये लक्ष्य है भारतीय शिक्षा नीति का। भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना और जहां प्रासंगिक लगे वहां भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना। ये दो बातें जो अपने परिचय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है। और जब विजन का विषय आता है, जो किसी भी शिक्षा नीति या किसी भी डॉक्यूमेंट का मूल है, उसमें जो प्रमुख बातें उभर कर आ रही हैं वो हैं भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली। दूसरा विषय उठ रहा है कि देश के साथ जुड़ाव उत्पन्न करने वाली शिक्षा प्रणाली। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि विद्यार्थियों में भारतीय होने के गर्व की स्थापना न केवल विचारों में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी। और चौथी बात जो उठ रही है इसमें संपोषणीय विकास तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता और वैश्विक नागरिक बनने का मार्ग प्रशस्त करने वाली नीति। ये समग्रता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो विषय उठा रही है वो भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल आत्मा के अनुरूप है। और यह शिक्षा नीति एक मार्ग दे रही है कि कैसे भारत की के विविध क्षेत्रों में, विविध विषय परंपराओं में जो ज्ञान की अजस्र राशि है उस राशि को शिक्षाई प्रक्रिया में हम शामिल करें। और वह शिक्षाई प्रक्रिया न केवल भारत के लोगों के कल्याण तक सीमित रहे, न केवल राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण तक सीमित रहे, बल्कि वह व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि, इस समस्त के कल्याण की कामना करने वाली है। और न केवल ये विज्ञान और गणित के विषय तक सीमित रहे, बल्कि भाषा, साहित्य, संस्कृति, मूल्य, इस सब का भी समावेश हो। भारत की परंपरा में तो प्रारंभ से ही ये कहा जाता है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पक्ष विषाणहीन तृणन्न खादन्नपि जीवमान तद भाग देय परम पशुनाम। यानी साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति को मनुष्य की कोटि में नहीं रखा जाता। तो जो विज्ञान और गणित की प्रधानता के स्थान पर विज्ञान, गणित, कला, संस्कृति सभी का एक समावेशन जो भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल प्रवृत्ति रही, उसके समावेशन की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कह रही है। और शिक्षा से चरित्र निर्माण पर मुख्य रूप से ये ध्यान दे रही है। सांस्कृतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, जीवन मूल्य, इनके महत्व की स्थापना कर रही है। और जो समृद्ध विरासत है उसके संरक्षण और संवर्धन की बात कर रही है। और इस संरक्षण और संवर्धन के क्रम में वो जिन चीजों का संरक्षण और संवर्धन करने की बात कह रही है, उसके लिए पूरा एक अध्याय 22 राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है।
तो भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के उत्थान और उसके उसके संरक्षण संवर्धन पे आधारित है। और जब अ, भाषाओं और कला संस्कृति की चर्चा हो रही है तो उसमें संस्कृति की भाषा के संरक्षण पे विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है और उसमें मूल रूप से संस्कृत, तमिल, पाली, प्राकृत इन सारी भाषाओं पर जो भारत की परंपरागत भाषाएं हैं इस पे विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही गई है। संस्कृत जो कि एक विषय के रूप में पूर्व में पढ़ाया जाता रहा, वो कैसे मुख्य धारा में आए और संस्कृत और तमिल जो संस्कृति की भाषाएं हैं वो कैसे मुख्य धारा में आए और कैसे मुख्य धारा में आने के बाद जो इन दोनों भाषाओं में साहित्य का की एक बड़ी पूंजी है हमारे पास, उससे आम जनमानस स्कूल से लेकर और विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की प्रणाली के लोग कैसे लाभान्वित हों, ये विषय मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति उठाती है। साथ ही साथ मातृभाषा और स्थानीय भाषा पर विशेष रूप से बल देती है और जो जनजातीय समुदाय में जो बोलियां और भाषाएं हैं, उनके भी संरक्षण की बात करती है। ये जो मुद्दे उठे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा, इन इन विषयों ने भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान प्रणाली जो आप कहें, इस विषय को शिक्षा के एक अनिवार्य अंग के रूप में स्थापित किया। और जब भी हम भारतीय ज्ञान प्रणाली या ज्ञान परंपरा ऐसा कह रहे हैं, तो उसमें सिर्फ शास्त्र की ही परंपरा नहीं है। भारत में नगरीय व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था और आरण्यक व्यवस्था ये पैरेलल रही है और तीनों में अलग-अलग ढंग से तीनों परंपराओं ने, तीनों व्यवस्थाओं ने अलग-अलग ढंग से ज्ञान की राशि सृजित की है। तो जब भी हम भारतीय ज्ञान परंपरा कहें तो शास्त्र और लोक का भेद नहीं है। लोक और शास्त्र परस्पर निर्भर हैं, आधारित हैं। जो शास्त्र की पद्धति है, शास्त्र का ज्ञान है, वैसा ही लोक भारत का व्यवहार कर रहा था लंबे समय से और वो जानकर भी कि ये शास्त्र का विषय है और अनजाने में भी, क्योंकि भारत के लोगों का यह स्वभाव था और शास्त्र में कोई भी अस्वाभाविक बात उस रूप में व्याख्यायित नहीं की गई थी जिसे अपनाया जाना बहुत कठिन हो। इसलिए जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा विषय को कह रहे हैं तो ज्ञान परंपरा में लोक और शास्त्र दोनों की ज्ञान राशियां हैं। जो शिल्पों का विकास हुआ, ये ज्ञान परंपरा कुछ कुछ ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वैदिक साहित्य पूरा, जिसमें संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसकी परंपरा आती है। और इन वैदिक साहित्यों को समझने के लिए जो वेदांग की परंपरा है, जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, इसकी परंपरा आती है। ये इन परंपराओं की अतिरिक्त षड दर्शन की परंपरा जो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये षड दर्शन जिन्हें हम कहते हैं, इनकी परंपरा आती है और इसके इतर बौद्ध मत, जैन मत, चारवाक मत, आजीवक, गोशालक, बहुत सारी परंपराएं ये पैरेलल खड़ी हुई। इतिहास, पुराण 18 जो इतिहास पुराण की बात कहते हैं, 18 उप पुराण की चर्चा करते हैं, ये सारा शास्त्रीय पक्ष है। लेकिन जब हम शिल्प की बात करते हैं तो शिल्प में शास्त्र और लोक दोनों की परंपराएं हैं। 18 प्रकार के शिल्पों की चर्चा भारत की परंपरा में है और इसके लिए शास्त्र भी बने हैं और लोक परंपरा में भी ये व्याप्त था। वैसे ही 64 प्रकार की कलाएं, ये इसका शास्त्रीय पक्ष भी है और लोक पक्ष भी है। गणित है, राशि जिसे अंक गणित कहा जाता है, निधि जिसे भूगर्भ विज्ञान कहा जाता है, वाको वाक्य यानी तर्क, मीमांसा, नीति शास्त्र यानी एकायन, बहुत सारे नीति ग्रंथ हैं। भूत विद्या यानी प्राणी विज्ञान है, देवजन विद्या जिसके अंतर्गत ललित कलाओं का जिक्र आता है, वार्ता जिसके अंतर्गत अर्थोपार्जन के सारे प्रक्रम आते हैं, क्षत्र विद्या यानी सैन्य विज्ञान जिसके अंतर्गत आता है, दंड नीति, सर्प विद्या, संगीत, नृत्य, नाट्य, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, आयुर्वेद, अग्नि विद्या,
ताप विद्या, सूर्य विज्ञान, द्रव्य शास्त्र, भू विज्ञान, कृषि विज्ञान, तो कोई भी ऐसा जीवन का क्षेत्र नहीं है, रसायन, धनुर्वेद, पशु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यंत्र विज्ञान, वैमानिकी, जिसका प्रसिद्ध ग्रंथ यंत्र सर्वस्व आप लोगों ने जाना समझा होगा, मनोविज्ञान, दर्शन, साहित्य, स्थापत्य कला, कोई ऐसा जीवन का क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में भारतीय परंपरा में कुछ कहा न गया हो और उसके लिए शास्त्रीय कोई पक्ष हमारे पास विद्यमान न हो। इन समस्त विषय परंपराओं को यदि हम बांटें तो जो शास्त्रीय मत प्राप्त होता है, याज्ञवल्क्य स्मृति इस बात को कहती है कि पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थानानि विद्यानाम धर्मस्य चतुर्दश। 14 प्रकार की विद्याओं का जिक्र होता है, जिसमें पुराण साहित्य है, न्याय है, मीमांसा है, धर्म शास्त्र है और 6 वेदांग जिनकी चर्चा भी मैंने की, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण और 4 वेद, वेद की परंपरा। ये मिल के 14 प्रकार की विद्याओं की चर्चा याज्ञवल्क्य करते हैं। इसमें एक और उदाहरण मिलता है कि उपवेद संहिता ह्योता विद्या दशस्मृता, जो इन 14 विद्याओं में 4 उपवेद यदि हम जोड़ दें, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, तो ये 4 उपवेदों को जोड़ने के बाद ये संख्या कुल 18 की बनती है। शुक्राचार्य की जब हम शुक्र नीति देखते हैं तो शुक्र नीति में 32 प्रकार की विद्याओं की चर्चा मिलती है और आगे एक परंपरा में कहा जाता है कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पो ही कालो बहुविघ्नता च, कि शास्त्र तो बहुत हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, अनंत विद्याएं हैं। तो जो परंपरा के में हम ग्रंथों का परिचय देखते हैं और समझते हैं, तो जिस रूप में पश्चिम ने व्याख्यायित किया भारत को, वो बड़ा ऐसा भ्रमपूर्ण और ऐसा लगता है कि ये कोई कोई एजेंडा के तहत ऐसा कार्य किया गया हो। पश्चिम ने जिस प्रकार से कहा कि भारत की जो पूरी ज्ञान राशि है, ज्ञान परंपरा है, वो सिर्फ उपासना पद्धति और तंत्र मंत्र यंत्र आदि से जुड़ी हुई चीजें ही हैं, उसमें बाकी सारे विषय नहीं हैं। कुछ लोगों ने जो जिनके अपने निहित स्वार्थ थे और एक पश्चिम की जो का आधिपत्य था भारत में, उसको वैध करना था कि जैसे आर्य बाहरी हैं ऐसा उद्घोषित किया गया बहुत अजीब से आधार पे। तो उन आधारों पे हम भी बाहर के लोग हैं और हम यहाँ शासन कर रहे हैं, तो हमारा शासन भी वैध है, इस बात की स्थापना करने के लिए और इस पूरी परंपरा को ध्येय जताने के लिए कि पूरी परंपरा में कुछ विशेष विज्ञान के तत्व नहीं है, ये सिर्फ उपासना पद्धतियों से जुड़ी हुई परंपरा है, ऐसी स्थापना करने के लिए ऐसे जो है नैरेटिव गढ़े गए कि सिर्फ उपासना पद्धति से जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन जब हम ग्रंथ परंपरा भारत का देखते हैं तो माने अद्भुत ग्रंथ परंपरा है। कोई भी ऐसा विषय शास्त्र नहीं है जिसमें भारत के मनीषियों ने, भारत के महर्षियों ने कुछ लिखा और पढ़ा नहीं है। कुछ उदाहरण स्वरूप हम लें, जैसे कि यदि हम गणित और भौतिकी विज्ञान की बात करें तो बौधायन का और आपस्तंभ का सूत्र मिलता है। बौधायन सूत्र और आपस्तंभ सूत्र ये मूलतः शूल सूत्र है। जब मैं वैदिक ग्रंथों के परिचय पे बात करूंगा तो विस्तार से यहाँ उनकी चर्चा करूंगा। ये लगभग 800 से 600 ईसा पूर्व ऐसा काल निर्धारण इनका किया गया है। वस्तुतः काल निर्धारण की भी जो व्यवस्था पश्चिम ने तय की थी, वो जो तौरात, इंजिल, जबूर, ये सारे ग्रंथ वहाँ सेमेटिक रिलीजन के थे। तो तौरात नामक जो ग्रंथ है उसमें एक महान बाढ़ की कल्पना के संदर्भ में जिक्र है कि वो ईसा पूर्व 3000 कुछ सौ वर्ष पहले एक महान बाढ़ आई थी और उसके बाद ही ये सृष्टि अस्तित्व में आई।
और इस महान बाढ़ की परिकल्पना ध्वस्त न हो जाए इस चक्कर में पश्चिम के जन विद्वानों ने भारत के विविध पक्षों पे बात की। उन्होंने ये ध्यान रखा कि भारत की ग्रंथ परंपरा, भारत की ज्ञान परंपरा उससे ज्यादा पीछे न जाए। इसलिए उन्होंने जो काल निर्धारण किया, वो काल निर्धारण अधिकतम 2500 या 2000 या 1500 ईसा पूर्व का ही किया और कुछ ग्रंथों का तो उन्होंने 500 ईसा पूर्व तक वैदिक ग्रंथों का उन्होंने काल निर्धारण किया। अब यह कितना उचित है, ये भी अपने आप में एक खोज का विषय है। हम सभी ढूंढ रहे हैं और भारत के जितने मनीषी हैं जो वर्तमान में साहित्यों के आधार पर और पुरातत्व के आधार पर कार्य कर रहे हैं, वो नए-नए प्रकार की कालगणना हमारे सामने रखते हैं। फिर भी एक मोटे तौर पे जो वैश्विक मान्यता है उसके आधार पर लगभग 800 से 600 ईसा पूर्व के ग्रंथ हैं। महर्षि भारद्वाज का एक प्रमुख ग्रंथ है जो कि जिसके बहुत सारे हिस्से लुप्त हो गए। उसका नाम है अंशुबोधिनी। ये अंशुबोधिनी भी एक सूत्र ग्रंथ है। ये भी लगभग कुछ मान्यता है कि 800 ईसा पूर्व, कुछ मान्यता है 600 से 300 ईसा पूर्व का यह ग्रंथ है। एक और ग्रंथ महर्षि भारद्वाज का रत्न प्रदीपिका है, जो रत्नों, विविध प्रकार के रत्नों का इसमें वर्णन है और कैसे रत्नों के प्रयोग से जो वस्तुओं को, जो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का क्या उपक्रम है, इस पे भी इस रत्न प्रदीपिका में जो चर्चा हुई है। जो हम लोग लाइट चैप्टर में आज के समय में हम लोग विविध प्रकार के लेंस और ये सारे पक्ष पढ़ते हैं, वो सारा रत्न प्रदीपिका में भी उसकी चर्चा है। महर्षि कणाद जो वैशेषिक सूत्र के रचनाकार हैं और बड़ा प्रसिद्ध नाम है, लगभग 600 से 300 ईसा पूर्व के बड़े आचार्य हैं। महर्षि कणाद ने अणु की संकल्पना, परमाणु की संकल्पना को बहुत ही विस्तार से रखा। अ, एक और बड़ा नाम आता है पिंगल का, आचार्य पिंगल का, जो लगभग 200 ईसा पूर्व जिनका काल निर्धारण पश्चिम करता है और इन्होंने बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम किया। ये बहुत पहले की बात है और आज जिन जिन पश्चिम के विद्वानों ने जो जो चीजें रचा, वो कहीं न कहीं से प्रभावित जरूर रहे होंगे, क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व जो प्रमाण मिल रहे हैं और भारत और पश्चिम का एक व्यापारिक नाता बहुत पुराना रहा है और साथ ही साथ 1600 के बाद और विशेष रूप से 18वीं सदी के बाद जो एक वर्चस्व पश्चिम का भारत पे रहा, उससे से भी बहुत सारी ग्रंथ राशि भारत से पश्चिम गई। तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि जो कुछ बाद में प्रयोग हुए, बाद में विषय आए, चूँकि इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी है कि हमें लगता है कि जो पूर्वक की बात है ज़रूर नए लोगों को पता चली होगी और उसके आधार पे उन्होंने ये सिद्धांत गढ़े होंगे। एक और बड़ा नाम आता है प्रशस्त पाद का, लगभग तीसरी चौथी सदी के हैं ये। इन्होंने वैशेषिक सूत्र पर टीका लिखी, प्रशस्त पाद भाष्य और पदार्थ धर्म संग्रह। इसमें विविध प्रकार के पदार्थों का जिक्र और पदार्थों का क्या गुणधर्म है, इस पे इन्होंने विशेष रूप से अपनी बात की है। 476 से 550 ईस्वी में आर्यभट्ट आते हैं और इनका जो बहुत ही बहुचर्चित ग्रंथ आर्यभट्टीयम, जिसमें कई प्रकार के अंकों का जिक्र, जो इसमें इनका एक प्रमुख लाइन है, एकम 10 च शतम च सहस्त्रम त्वयुत नियुते तथा प्रयुतम। और इस पूरी लाइन में उन्होंने वृंद तक, यानी 10 के पावर 9 तक की संख्याओं का जिक्र किया है। 1 से लेकर 10 के पावर 9 तक की संख्याओं का जिक्र किया है। फिर भास्कराचार्य प्रथम का नाम आता है, जो लगभग 600 ईस्वी में आए और इन्होंने आर्यभट्ट के आर्यभट्टीयम पर टीका भी लिखा और महाभास्करी और लघु भास्करी, ये 2 ग्रंथों की रचना की, जो गणित और भौतिकी दोनों के लिए बड़ा उपयोगी है। ब्रह्मगुप्त का नाम आता है, जो लगभग छठी 7वीं ईस्वी में आए। फिर सबर स्वामी जो 8वीं 9वीं ईस्वी में आए। महावीराचार्य जो 850 ईस्वी के करीब में हुए,
वाचस्पति जो 9वीं ईस्वी के करीब में आए, उदयन और श्रीधर भट्ट जो 12वीं सदी के करीब में आए, जिन्होंने एक बहुत ही चर्चित किरणावली टीका लिखा हुआ है। भास्कराचार्य, ये भास्कराचार्य द्वितीय हैं, जो 1114 से 1185 ईस्वी के करीब में इनका काल निर्धारण होता है, और इनका अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि, ये बहुत सारे लोग जो गणित और भौतिकी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पे उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि का अवगाहन किया है। सिद्धांत शिरोमणि के 4 भाग प्रमुख रूप से हैं, जो लीलावती, बीज गणित, गोलाध्याय और ग्रह गणिताध्याय है। लीलावती इनकी पुत्री का नाम था, और इनकी पुत्री भी बहुत बड़ी गणिताचार्य थी। इनकी पुत्री मतलब इसमें आचार्य ऐसा लिखते हैं, बाद के आचार्य, कि छोटे उम्र में जब खेलने की उम्र थी, उस समय लीलावती पूछती थी कि यह जो ग्रह नक्षत्र सब दिख रहे हैं वो किस बल से टिके हुए हैं, और इसी की व्याख्या के क्रम में भास्कराचार्य ने न्यूटन से बहुत पहले जो ग्रहों का आकर्षण का जो सिद्धांत है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी व्याख्या की। फिर विज्ञान भिक्षु का नाम आता है, जो लगभग 12वीं सदी के समय में आते हैं। गुणरत्ने जो 14वीं सदी में आते हैं। दामोदर जो 16वीं 17वीं सदी के मध्य हैं। इन सभी लोगों ने गणित पे और भौतिकी के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। मैं अभी सिर्फ एक विषय की चर्चा कर रहा हूँ। ऐसे ही रसायन के क्षेत्र में नागार्जुन से लेके बहुत बड़ी पूरी परंपरा है। अलग अलग विषयों में यदि हम कोई एक विषय की ही चर्चा करें तो 1 घंटा जो समय है वो कम पड़ जाएगा। अब इन्होंने जो जो बातें की हैं, उनमें से कुछ बातों की चर्चा मैं आपके मध्य करूंगा, और फिर हम लोग वैदिक साहित्य पे विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि जो निर्धारित समय है, इस निर्धारित समय में बहुत अधिक चर्चाएं करने का कोई स्कोप अभी नहीं है। तो जो अभी मैंने ग्रंथावली चर्चा की, उसमें एक ग्रंथ का नाम मैंने लिया था, महर्षि भारद्वाज ने उसे रचा, जिस ग्रंथ का नाम अंशुबोधिनी है, जो लगभग 800 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व काल निर्धारण विविध मतों के अंतर्गत होता है। और ये अंशुबोधिनी मूलतः स्वामी बोधानंद जी ने इस पे एक टीका लिखी थी, वृत्त लिखी थी महर्षि भारद्वाज के ग्रंथ अंशुबोधिनी पे, उसी का एक अंश प्राप्त हुआ है। ये बड़ोदरा का जो संस्कृत शोध संस्थान था, उसी में डॉक्टर एनजी डोंगरे और शंकर नेने, ये 2 लोगों ने इसकी तलाश की, और 1980 में उसकी मूल पांडुलिपि प्राप्त हुई थी, जो स्वामी बोधानंद जी ने लिखी थी। और उन्होंने जो वृत्ति इस पे लिखी थी, उसमें महर्षि भारद्वाज के कुछ ही सूत्र प्राप्त होते हैं। या मूलतः महर्षि भारद्वाज ने 12 अध्याय का ग्रंथ लिखा था, और जिसमें से सिर्फ एक अध्याय जिसका नाम है सृष्ट्याधिकार, वही प्राप्त होता है, बाकी वो लुप्त हो गया। सृष्ट्याधिकार में जो जो चर्चा महर्षि भारद्वाज कर रहे हैं, वो बिग बैंग थियरी जो आज हम जिसे पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं, उस बिग बैंग थियरी की भूमिका, महाविस्फोट की भूमिका और इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स की भूमिका उन्होंने लिखी है। और सौर मंडल में सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर विविध प्रकार के यंत्रों की चर्चा, लगभग 5 प्रकार के वर्णक्रम मापक यंत्रों की चर्चा हुई, जैसे मतलब एक जो रेडिएशन मापता था, फिर है प्रकाशकीय परास, ऑप्टिकल रीजन को मापने के लिए, और अंधतम, इन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है अंधतम, गूढ़तम, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। अंधतम यानी पैराबैग्नी जो किरणों के से संदर्भित विषय, गूढ़तम, और एक तीसरा है दृश्यतम। 3 तम की चर्चा की है, अंधतम, गूढ़तम और दृश्यतम। इसमें अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है और इंफ्रारेड रीजन है। तो इनसे संबंधित यंत्र कैसे बनेंगे, इसकी चर्चा इस सृष्ट्याधिकार में की गई है। इसको हम यदि महर्षि व्यास, जो जिन्हें बादरायण कृष्णद्वैपायन व्यास भी कहते हैं, इन्होंने
उपनिषदों पे जो ब्रह्म सूत्र लिखा था, ब्रह्म सूत्र में भी सृष्टि के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, और महोपनिषद, बहुत सारे उपनिषदों में भी ये चर्चा है, और वैदिक ग्रंथों में भी, यानी संहिताओं में भी इसकी चर्चा है, जिसका विस्तार महर्षि भारद्वाज अपनी अंशुबोधिनी नामक ग्रंथ में भी कर रहे हैं। तो उसमें जैसे चर्चा कर रहे हैं महर्षि व्यास, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यतः, यहाँ से ब्रह्म की जिज्ञासा प्रारंभ होती है। और ब्रह्म क्या है, तो जन्माद्यस्य यतः, जो जन्म, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इन तीनों के का हेतु है, वह ब्रह्म है। यदि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांतों की हम चर्चा करें, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जिस पुराने सिद्धांत को मानते थे, स्टेडी स्टेट थियरी को, ये ब्रह्मांड सदा से है और इसका इसका न तो आरंभ है न अंत है, ये स्टेडी स्टेट थियरी का विषय था। तो स्टेडी स्टेट थ्योरी के बाद जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया, तो स्वयं इस मत स्टेडी स्टेट थ्योरी से अपने आप को इन्होंने अलग कर लिया, और उस दौर में एक नया सिद्धांत जन्म लिया, वो बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग के बाद भी बिग बैंग में दो करेक्शन हुए, रिवाइज्ड बिग बैंग थ्योरी और रिवाइज्ड बिग बैंग थ्योरी। और आज जो प्रिवेल कर रही है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थ्योरी, वो है साइक्लिक थ्योरी। साइक्लिक थ्योरी कह रही है कि ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और स्थित रहता है कुछ समय तक, और फिर विनष्ट हो जाता है, और ये उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इसका क्रम लगातार चल रहा है, और ये ब्रह्मांड एक नहीं है, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांड है। जो बाद में अभी स्टीफन हॉकिंस, जो हाल ही में जिनकी मृत्यु हुई, बड़े फिजिसिस्ट, उन्होंने यूनिवर्स की संकल्पना के बाद मल्टीवर्स की संकल्पना पे व्यापक विचार किया, और कहा कि ब्रह्मांड का के स्वरूप पे विचार करने के बाद यह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट होता है कि यह ब्रह्मांड एक नहीं है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। और ये बात जब चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मसूत्र में महर्षि वेदव्यास, यही बात महोपनिषद में इसकी चर्चा है, यही बात अन्य उपनिषदों में चर्चा है, और यही बात वैदिक संहिताओं में चर्चा है, और इसी बात को अंशुबोधिनी नामक ग्रंथ में महर्षि भारद्वाज भी कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि महर्षि भारद्वाज ने जिस बात की स्थापना की, वह बात इसके पहले किसी ने नहीं कही। इसके पहले भी लगातार कई ग्रंथों में इसका वर्णन मिल रहा है। महर्षि भारद्वाज अंशुबोधिनी में और जिन बातों को चर्चा कर रहे हैं, उसमें से है धातु मिश्रण, एलॉय कैसे बनाएंगे, इस पे भी पूरी चर्चा है। सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसके विविध विविध उपयोग कैसे किया जा सकता है। और महर्षि भारद्वाज एक और बहुत ही रहस्यमयी विषय की चर्चा कर रहे हैं, उसमें है बिना तार के संदेश कैसे भेजे जा सकते हैं। तो ये सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि ऐसे सारे विषय इतने पुराने समय में कैसे लिखे गए होंगे। मन में स्वाभाविक रूप से शंका उत्पन्न होती है कि यदि ऐसा हुआ था, तो उसका प्रमाण आज दिखता क्यों नहीं है। यदि मान लें कि प्रमाण नहीं भी है, जिसपे विवेकानंद जी ने यही बात कहा कि यद्यपि इसके प्रमाण अभी हमें दिखते नहीं है, लेकिन यदि कल्पना के ही स्तर पे माना जाए, तो अद्भुत कल्पना है, और उस कल्पना के ही अनुरूप आज का विज्ञान कार्य कर रहा है। तो निश्चित रूप में कुछ ना कुछ तो रहा होगा कि ये जो सिद्धांत गढ़े गए, आज भी फिजिक्स के बहुत सारे सिद्धांत सिद्ध नहीं हुए हैं, वो एक थियरी है, वो गणितीय थियरी पे आधारित है। 90% से ज्यादा जो फिजिक्स है, वो थियोरेटिकल है, वो प्रैक्टिकल करके आप देख ही नहीं सकते। अब बिग बैंग क्या कौन प्रैक्टिकल करेगा? वो किसके आंख के सामने वो एक ऊर्जा का अजस्र स्रोत, उसमें विस्फोट हो रहा है, और उस विस्फोट के बाद हम उसे अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये संभव ही नहीं है। तो फिजिक्स भी जो बातें, या विज्ञान भी जो बातें कह रहा है, उसमें से ज्यादातर बातें अभी सिद्ध नहीं हुई हैं, और उसे मानव की क्षमता सिद्ध करने की है भी नहीं। तो ये मूल बातें हैं। तो हम जिस आधार पे विज्ञान की बातों को मान लेते हैं, आधुनिक विज्ञान की बातों को, कि नहीं नहीं ये भले ही सिद्ध नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही लॉजिकल है, तो वैसे ही लॉजिकल सारी बातें प्राचीन ग्रंथों में की गई हैं, और इनके उदाहरणों को देखकर आपको लगेगा कि ये तो एकदम हूबहू पश्चिम के विद्वान जो कह रहे हैं, वैसी ही बात पहले कही गई है। महर्षि भारद्वाज ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ग्रंथ लिखा था, जिसका नाम है रत्न प्रदीपिका। रत्न प्रदीपिका
रत्न शास्त्र भारत की एक पुरानी परंपरा रही, विविध प्रकार के रत्नों की जानकारी जो लुप्त हो गई, तो उस पे ये आधारित है रत्न प्रदीपिका। महर्षि भारद्वाज ने भी बहुत सारे प्रमाणों की चर्चा की, और आप सब जानते हैं कि भारत की जो विविध दर्शन की शाखाएं डेवलप हुई, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन सारी परंपराओं में विविध प्रकार के प्रमाण विचारों की चर्चा है, जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, संभव, अहित्य आदि प्रमाण है। और ये सारे प्रमाण आज जब हम साइंस में साइंस को साइंस हम इसलिए कह रहे हैं कि वो उसका जो पैराडाइम है लॉजिकल पॉजिटिविस्टिक है, वो तर्क पर विश्वास कर रहा है और इंद्रियों द्वारा अनुभूत ज्ञान पर विश्वास कर रहा है। इन दोनों की पुष्टि के आधार पर जो बातें सही हैं वो उसे मान रहा है। भारत बहुत प्राचीन समय से ही बिना प्रमाण की किसी बात को मानने की परंपरा यहाँ नहीं रही है, और इसीलिए प्रमाण विचार विशेष रूप से भारत में प्रबल किया। प्रत्यक्ष उन प्रमाणों में पहला प्रमाण है जिसे पश्चिम एम्पिरिसिज्म कह रहा है, एम्पिरिकल नॉलेज कह रहा है। और प्रत्यक्ष के अतिरिक्त जितने प्रमाण है वो सब तर्क आधारित है, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सारे तर्क आधारित हैं। तो जो आज लॉजिकल पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम की बात हो रही है, वो मूलतः भारत की परंपरा में स्वाभाविक रूप से रहा है, जिसने विज्ञान के विकास पे बल दिया और जिसके माध्यम से विज्ञान विकसित हुआ। एक और बड़ा नाम आता है वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद का। महर्षि कणाद मूल से प्रयाग क्षेत्र, काशी के ही बगल के क्षेत्र में, प्रयाग क्षेत्र के बगल में एक प्रभास स्थान था, प्रभास क्षेत्र कहा जाता था, वहीं के रहने वाले थे। इनका एक दूसरा प्रचलित नाम मिलता है उलूक, और कथा यह है कि भगवान शिव उलूक के रूप में प्रकट हुए और महर्षि कणाद को उन्होंने पदार्थों की शिक्षा दी, और 7 पदार्थों की शिक्षा महर्षि कणाद को प्राप्त हुआ, जिनमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये 7 प्रकार के प्रमाणों का जिक्र हुआ। अभाव प्रमाण पे विशेष रूप से महर्षि कणाद ने बात नहीं की है। कुछ लोगों का ये मत है कि अभाव प्रमाण को मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन इन 7 प्रमाणों का जिक्र वैशेषिक दर्शन में किया गया है। और क्या प्रकृति है, किस पदार्थ की क्या प्रकृति है, क्या उसका द्रव्य गुण आदि विविध पक्षों पे विस्तार से चर्चा की गई है। इसी के क्रम में महर्षि कणाद परमाणु का जिक्र करते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात जिसे डाल्टन बहुत बाद में जिस संकल्पना को लेकर आता है, और जो इनकी कालावधि है आचार्य कणाद की लगभग 600 से 300 ईसा पूर्व का काल निर्धारण विविध विद्वान करते हैं। इसके अतिरिक्त जितने सारे ग्रंथों का नाम मैंने लिया, उन ग्रंथों में जो प्रमुख संकल्पनाएं भौतिकी से संबंधित हैं, वो संकल्पनाओं में पदार्थ और उसके भौतिक शास्त्रीय प्रतिरूप, इनकी चर्चा है। द्रव्य विमर्श है, मूल भौतिक राशियां क्या हैं, उनकी चर्चा है। गुण विमर्श है, दिक् परिमेयत्व है, यानी मेजरमेंट ऑफ लेंथ वेक्टर, इसकी चर्चा की गई है। पार्थिव परिमेयत्व है, यानी मास की चर्चा की गई है। अपविमर्श है, जिसे लिक्विड स्टेट की चर्चा है। वायु विमर्श यानी गैसियस स्टेट। काल परिमेयत्व यानी टाइम मेजरमेंट की चर्चा। वैशेषिक कर्म सूत्र, और इसी वैशेषिक कर्म सूत्र से जुड़ा हुआ एक समीकरण है, जो आप समीकरण देखें, पढ़ें तो लगेगा कि एकदम ये न्यूटन का जो कर्म का समीकरण है वैसा ही है। मैंने ढूंढा है, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके समक्ष रखूं। ये जो 3 सिद्धांत इसमें मिल रहे हैं। अब आप टैली कीजिएगा न्यूटन के सिद्धांत से। ये सिद्धांत है वेगः निमित्त विशेषात कर्मणो जायते, यानी द चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू इम्प्रेस्ड फोर्स, यानी न्यूटन का पहला है। वेगः अपेक्षात कर्मणो जायते नियत दिक् क्रिया प्रबंध हेतु, ये दूसरा सिद्धांत है कि द चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोटिव फोर्स इम्प्रेस्ड एंड इज मेड इन द डायरेक्शन ऑफ द राइट लाइन इन विच द फोर्स इज इम्प्रेस्ड।
तीसरा जो सूत्र है, वेगः संयोग विशेष विरोधी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यह वैशेषिक सूत्र की बात है और इसका विस्तार से वर्णन ये है प्रशस्तपाद का जो भाष्य है उन्होंने किया है 600 ईसा पूर्व। अब आप इसको मिलाएं कि न्यूटन के गति के जो सिद्धांत है और वैशेषिक का जो कर्म सूत्र है उसके मध्य। तो मैं चर्चा कर रहा था न्यूटन के नियम और वैशेषिक कर्म सूत्र। इसके अलावा जो चर्चा हो रही है ना, स्थिति स्थापकता संस्कार, इसकी भी चर्चा इन वैशेषिक सूत्रों में है। गुरुत्व विमर्श यानी ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स की पूरी चर्चा है। शब्द तरंग वृत्ति यानी वेव एस्पेक्ट पे चर्चा है। एनर्जी पे, तेज पे चर्चा है और गणित के विविध समीकरणों पे चर्चा है, जिसमें सामान्य समीकरण, विशेष समीकरण यानी सेट है, स्पेसिफिक है, कंकॉमिटेंट है, समवाय समीकरण और अभाव समीकरण, एब्सेंस, ये चारों प्रकार के समीकरणों की चर्चा गणित की है। और वर्णमाप विज्ञान जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का विषय है वो भी इन सिद्धांतों में चर्चा है। इसके अतिरिक्त मैं दो चार और बिंदु मैंने आप लोगों के लिए कहीं से ढूंढे थे आपके मध्य रखने के लिए। ऋग्वेद की कुछ लाइनें हैं। सूर्यस्य सप्तरश्मिभिः, ऋग्वेद के 8वें मंडल के 72वें सूक्त का 16वां मंत्र है, सूर्यस्य सप्तरश्मिभिः। ये कह रहा है कि सूर्य की 7 रश्मियां होती हैं। फिर ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 152वें सूक्त का 5वां मंत्र है, अनश्वो जातो अनभि शुरवा, कि न अश्व है सूर्य के पास और न ही रथ। सूर्य और सूर्य के संबंध में जो चर्चा है वो अलंकारिक वर्णन है, ऐसा कहा गया। फिर एक मंत्र है, स वा एष न कदाचनास्तमेति नोदेति, ऐतरेय ब्राह्मण में है, सूर्य का न तो अस्त होता है और ना ही उदय। फिर एक मंत्र है, सूर्य रश्मिश्चंद्रिका गंधर्व, तैतरीय संहिता का है 3:47 और 1, इसका संदर्भ है कि चंद्रमा सूर्य की रश्मि के कारण ही प्रकाशित होता है। अब ये सारे विषय जो संहिताओं में और ब्राह्मण ग्रंथों में चर्चा में हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। वैसे ही जैसे यह है कि राहु और केतु के प्रकरण पे भी बहुत सूर्य सिद्धांत नामक एक आर्ष ग्रंथ है और बाद में आर्यभट्टीयम और अन्य ग्रंथों में भी इसकी चर्चा की गई है कि ये छाया कहा ही जा रहा है, छाया ग्रह, और ये भी उसमें पूरा स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कैसे जो है पृथ्वी की छाया पड़ने से ग्रहण लग रहा है। तो क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने के लिए चीजों को सहज गेय पद्धति से डिजाइन करने के लिए ऐसा किया गया है, जो अलंकारिक वर्णन है, समझने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। जैसे हम उदाहरण बनाते हैं, स्पष्ट रूप से वैदिक ऋषियों को मालूम है कि जो राहु और केतु का संदर्भ क्या है। स्पष्ट रूप से मालूम है कि सूर्य के पास न तो अश्व है और ना रथ है, ये मालूम है, वो लिख रहे हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद का जो दृष्टा ऋषि है वो लिख रहा है ऐसा विषय। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे नाम मिलते हैं वेदांग ज्योतिष में। महर्षि लगध जो 1200 ईसा पूर्व में रहे, 505 के क्रम में भी कुछ नाम हैं। वाराह मिहिर का नाम है, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें पितामह सिद्धांत, फिर रोमक, पुलिस, वशिष्ठ, सूर्य, ये सारे नाम भी इनके नाम से भी ग्रंथ मिलते हैं। बृहद संहिता, बृहद जातक, बृहद यात्रा, ये सारे ग्रंथ के नाम मिलते हैं। आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम मैंने आपसे चर्चा की ही। लाट देव ने जो है पॉलिस, रोमक, इन दो सिद्धांतों के ये रचयिता लाटदेव रहे। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड
खंडकाद्यक, ये दो प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। ब्रह्मगुप्त का दूसरा नाम भास्कराचार्य था। कल्याण वर्मा ने सारावली नामक ग्रंथ लिखी। ये सब विज्ञान से जुड़े हुए ग्रंथ हैं, इसीलिए मैंने अलग छांटे हैं इसे। लल्लदेव ने शिष्यधि वृद्धि और रत्नकोश, ये दो ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट द्वितीय ने महासिद्धांत लिखा। फिर मुंजाल का नाम आता है, उत्पल है, पृथुदक स्वामी है, श्रीपति है, सदानंद है, बल्लाल सेन है, मकरंद, गणेश, दैवज्ञ, नीलकंठ और कमलाकर। फिर राजा जय सिंह का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने वेदशालाओं का निर्माण किया और जिसमें यंत्रराज, सम्राट यंत्र, जय प्रकाश, राम यंत्र, कई प्रकार के यंत्रों का उन्होंने निर्माण किया, जिसके आधार पर ज्योतिषीय गणनाएं की जाती थी। रसायन के क्षेत्र में मैंने नागार्जुन का नाम लिया, और उसके बाद भी बहुत सारे लोग। रसशास्त्र आयुर्वेद में पूरा जिक्र हुआ है। आयुर्वेद को ले तो आयुर्वेद में कुल 8 प्रकार के आयुर्वेद के अंग हैं, और आप देखेंगे कि आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति है वो भी इसी प्रकार से चल रही है। जैसे शल्य तंत्र है, शल्य तंत्र जिसमें चीर फाड़ संबंधी विषय है, और उस समय कई प्रकार के, माने सैकड़ों प्रकार के सर्जरी के हथियार कैसे तैयार होंगे, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। वैसे ही शालाक्य है, जो कि ईएनटी डिपार्टमेंट हम कहते हैं, आंख नाक कान आंख नाक गला विभाग जो है, इसके लिए शालाक्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आज भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो आयुर्वेद का विभाग है, उसके अंतर्गत ये सारे विभाग विद्यमान है। फिर काय चिकित्सा, जो पूरा शरीर का पे फोकस करती थी, और मूल रूप से जिसे आज हम मेडिसिन के अंतर्गत जिसका जिक्र करते हैं। फिर भूत विद्या, यही भूत विद्या है। ये भूत विद्या भूत प्रेत वाली विद्या नहीं है। ये भूत विद्या मूलतः मन की बीमारियां हैं, जो साइकोसिस है, न्यूरोसिस है, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, उसको डील करने के लिए भूत विद्या एक पूरा शास्त्र मिलता है। यानी मनोविज्ञान की और एबनॉर्मल साइकोलॉजी की चर्चा इसमें भूत विद्या में है। फिर कौमार्य भृत्य एक ग्रंथ परंपरा पूरी रही, जो बच्चों के चिकित्सा पे जिसने बात की। और कौमार्य भृत्य के बहुत बड़े जो नाम मिलता है, महर्षि कश्यप का, वशिष्ठ का, अत्रि का, भृगु का, ये इन सारे लोगों ने कौमार्य भृत्य पे कार्य किया। मूल नाम कश्यप, महर्षि कश्यप का मिलता है। वैसे ही जो हमने शल्य चिकित्सा की बात की, उसकी शुरुआत महर्षि भारद्वाज, शल्य की शुरुआत की इन्होंने, महर्षि धन्वंतरी ने, और आगे इस पे महर्षि सुश्रुत आदि की परंपरा इसमें चली। और जो काय चिकित्सा का विषय है, उसको महर्षि भारद्वाज लेकर आए, और महर्षि भारद्वाज के आगे चरक, और इसमें आत्रेय, पुनर्वसु, अग्निदेव, बहुत सारे नाम आते हैं। मतलब एक एक विषय की इतनी विशद परंपरा है कि उस विषय के बारे में सिर्फ पुस्तकों का नाम जानने में घंटों लग सकते हैं। विविध प्रकार के इन शास्त्रीय परंपराओं वाले भारत के समाज को जिस रूप में निरूपित किया गया कि ये गरेड़ियों का समाज है, यहाँ बंदरों और सांपों के खेल खेले जाते हैं, ये बड़ा दुखद प्रकरण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जिस प्रकार से भारतीय ज्ञान परंपरा को एक अनिवार्य अंग के रूप में स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक इसका जो महत्व स्थापित किया है, इससे बड़ा लाभ मिलने वाला है। कम से कम जो उसकी मूल आत्मा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, जब वो वाक्य कह रहा है कि भारतीय होने के प्रति गर्व के भाव की स्थापना करना, ये भारत को जाने बिना ये संभव नहीं है। तो आज हम लोग ये समस्त ग्रंथ की तो एक झलक हम लोगों ने देखी। विशेष रूप से आज जिस पे मैं बात करने वाला हूं वो वेद है, कि वेद को लेकर भी बहुत सारे भ्रम हैं। वेद शब्द वेद धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका अर्थ वेद
का अर्थ वेद ज्ञाने अर्थ में, वेद धातु से ज्ञान अर्थ में शब्द निर्मित होता है। तो ये दो प्रकार से अर्थ निकलेगा, ज्ञान का हेतु है और ज्ञान स्वयं में भी है, ये दोनों अर्थ वेद का निकलता है। वेद के जो मंत्र हैं वो लिखे नहीं गए, इसके लिए महर्षि यास्क निरुक्त में लिखते हैं कि ऋषयोः मंत्र दृष्टारः, ऋषि मंत्रों के दृष्टा रहे हैं, ये लेखक नहीं है, रचयिता नहीं है। ये बड़ा विषय है कि भाई क्या मंत्रों को देखा है क्या उन्होंने, अक्षर क्या सामने प्रकट हो गए, ऐसा विषय नहीं है। विषय ये है कि उन सिद्धांतों को समझ लिया जिन सिद्धांतों पर सारी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। जैसे न्यूटन, हमने तो उदाहरण आपको दिया ही, वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के भी बहुत सारे सिद्धांत हम आपके मध्य आगे रखेंगे। वो यदि मान ही लिया जाए कि न्यूटन की स्वयं अपनी समझ से उसने सारा सिद्धांत रचा गढ़ा, तब भी क्या न्यूटन के आने से पहले ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा था? क्या न्यूटन के मरने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स तो पहले से है और न्यूटन के रहने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बस न्यूटन ने उस ग्रेविटेशनल फोर्स को समझ लिया, यदि हम इस रूप में उदाहरण लें। वैसे ही ऋषियों ने जो भी ज्ञान का मूल तत्व है उसका बोध प्रकट हो गया उनके हृदय में, उन्होंने देख लिया, होते हुए, घटित होते हुए देख लिया। इसीलिए ऋषयोः मंत्र दृष्टारः, ये भी एक प्रकार की व्याख्या लोग करते हैं। इसमें मन्यते ज्ञायते या विचार्यते ईश्वरादेशो एन स मंत्र, मंत्र को स्पष्ट किया गया कि ये मंत्र जिसका दृष्टन ऋषियों ने किया वो क्या है, यानी जिसमें ईश्वरीय या ब्रह्मांडीय आदेशों का सम्यक प्रतिपादन किया गया है, वह मंत्र है। मननात् मंत्र एक और विषय आता है, जिसका मनन किया जाए वह मंत्र है। महर्षि दयानंद वेद शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, विदन्ति जानन्ति विद्यन्ते भवन्ति विदन्ति विदन्ते सर्वाः सत्य विद्याः यई यत्र वास वेदः, जिसके सहाय से अथवा जिसके अंतर्गत सभी सत्य विद्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है उसे वेद कहते हैं। तो ये वेद शब्द कहां से आया और इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसके पक्ष में विविध मत हैं। वेदों के लिए एक शब्द श्रुति शब्द भी प्राप्त होता है, और यह शब्द ये हुआ कि जो परंपरा में कथानक आता है कि ब्रह्मा ने इसका उपदेश दिया, क्योंकि ब्रह्मा से सुना गया इसलिए ये श्रुति है, ऐसा भी मत प्राप्त होता है। कुछ एक मत है जो ये कहता है कि वेद जो है पर ब्रह्म का श्वास प्रश्वास है। शतपथ ब्राह्मण में यह वाक्य मिलता है, एवं वा अरिस्य महतो भूतस्य निःश्वसित मतेव यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरसः। यानी ये जो चार ऋग यजु साम अथर्व, ये चार परंपरा के वैदिक ग्रंथ हैं, ये मूल रूप से परब्रह्म के श्वास प्रश्वास से प्रकट हुए हैं। महाभारत में वर्णन मिलता है, महाभारत के शांति पर्व में, अनादि निधिना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयं हुआ आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः, कि सृष्टि के आरंभ में स्वयंभू परमात्मा से ऐसी वाणी वेद का प्रादुर्भाव हुआ जिसका आदि या अंत नहीं है, जो नित्य है और जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो दिव्य है, उसी से संसार में सब प्रवृत्तियां चलती हैं, ऐसा महाभारत में वर्णन मिलता है। फिर एक पक्ष यह मिलता है कि गुणातीत सत रज और तम, इन चार जो पक्ष हैं, चार गुण, मतलब तीन गुण और गुणातीत अवस्था, इनसे वैदिक ग्रंथ निकले हैं। फिर एक आता है, एक और मत है कि ओंकार से, मतलब ब्रह्म के हुंकार से या ओंकार से ये वेद ग्रंथ प्रकट हुए हैं।
फिर एक मत आता है कि वेद शब्द हैं और प्रमाण के रूप में भी प्रत्यक्ष अनुमान उपमान के बाद जो प्रमाण आता है वो शब्द प्रमाण है, और वेद को ही शब्द प्रमाण कहा गया है। तो चूंकि वेद शब्द है और इसलिए ये आकाश से उत्पन्न हुआ है। और आकाश की जो परिभाषा इन्होंने दी है दो हिसाब से, कि एक हृदयाकाश है या चिदाकाश है। तो जो हृदयाकाश, एक तो बाह्याकाश है और एक हृदयाकाश या चिदाकाश है। तो ब्रह्म के हृदयाकाश से यह दिव्य वाणी प्रकट हुई है, ये एक मत है। ओंकार से उत्पन्न मतों भी बहुत सारा मत है। इसमें शिव पुराण में यह आता है कि अ उ म और सूक्ष्म नाद, इससे ऋग यजु साम और अथर्व इन वेदों का सृजन हुआ है। सायणाचार्य एक और मत देते हैं कि अपौरुषेयम वाक्यम वेद है। वेद जो है अपौरुषेय है। अपौरुषेय यानी किसी पुरुष ने इसकी, किसी व्यक्ति ने इसकी रचना नहीं की है, और इसी से मिलता जुलता वाक्य है ऋषि मंत्र दृष्टारा। तो ये है सदा से, ज्ञान तो है ही, ग्रेविटेशनल फोर्स का ज्ञान तो है ही, बस हमने जान लिया उसे। तो ये इस रूप में अपौरुषेय है। मैक्समूलर का मत अब ये किस आधार पे होगा आप समझ सकते हैं। उन्होंने 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में ऋषियों द्वारा लिखा हुआ है, ऐसा मैक्समूलर ने इस मत की बात की। तो जो ये वैदिक ग्रंथ हैं, ये वैदिक ग्रंथ सिर्फ 4 किताबें ऋग यजु साम अथर्व ऐसा नहीं है। इसके लिए एक आपस्तंभ सूत्र में सूत्र आता है, मंत्र ब्राह्मण योर वेद नाम ध्येयम। और भी बौधायन सूत्र में मिलता है मंत्र ब्राह्मण मित्याहो। सवर तंत्र में मिलता है मंत्राश्च ब्राह्मणश्च वेदः। कौशिक सूत्र में मिलता है आम्नायः पुनर्मंत्राश्च ब्रह्मणानि च। यानी जो वेद है वो सिर्फ मंत्र नहीं है, सिर्फ संहिताएं नहीं है। संहिता ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ, ये चारों मिलकर वेद ग्रंथ की रचना करते हैं। मंत्र और ब्राह्मण, मंत्र यानी संहिता ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ ये ब्राह्मण शब्द बृह धातु से, बृह वर्धने धातु से मिला है। बृह धातु से वर्धने अर्थ में, वर्धन यानी विस्तार, वितान या यज्ञ। तो इससे संबंधित 3 प्रकार के ग्रंथ सृजित हुए, जिसमें से ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। यानी यदि ब्राह्मण हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो ब्राह्मण का अर्थ है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये तीनों प्रकार की ग्रंथ परंपरा ये ब्राह्मण है। और मंत्र यानी संहिताएं, यानी ये चारों प्रकार के ग्रंथ मिलकर वेद की रचना करते हैं। और इनको यदि हम बांटें तो इसमें 2 हिस्सा, जिसको कर्मकांड और ज्ञान कांड, ये 2 प्रकार से भी इसका डिवीजन होता है। कर्मकांड प्रधान जो, अच्छा कर्मकांड का मतलब कि ये पूजा पद्धति आदि ही नहीं है। कर्मकांड यानी मानसिक के अतिरिक्त जो भी कार्य हो रहा है वो सब कर्मकांड है। सांसारिक जितने प्रक्रम है वो सब कर्मकांड के अंतर्गत आते हैं। उसमें उपासना भी एक कर्मकांड का हिस्सा है। तो कर्मकांड में संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ ये कर्मकांड प्रधान कहा जाता है। ऐसा नहीं कि कर्मकांड प्रधान है तो बाकी चीजें इसमें नहीं है। और ज्ञान कांड प्रधान जो ग्रंथ है वो आरण्यक और उपनिषद है। और उसमें से भी मूल रूप से, क्योंकि उपनिषद इस परंपरा का सबसे अंतिम ग्रंथ है, इसीलिए इसे वेदांत कहा जाता है, वेद का अंतिम हिस्सा। तो इसके लिए जो मत प्राप्त होता है वो महर्षि पतंजलि के महाभाष्य में, महाभाष्य के कई अध्याय हैं, उनमें उन अध्यायों को अहनिक नाम दिया गया। उसी में से एक अध्याय है जिसे पस्प अहनिक नाम दिया गया। तो पस्प अहनिक में वो जो कह रहे हैं कि कितने कितने प्रकार की शाखाएं हैं इसकी, तो 1131 प्रकार की शाखाओं का जिक्र पस्प अहनिक में वो कर रहे हैं महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि का की जो उनकी लाइन है कि चत्वारो वेदाः सांगा सरहस्या बहुधा भिन्ना, एक शत मखर्यु शाखा सहस्त्र वर्मा
सामवेदः एक विंगतिधा बाह्य वृक्षम नवधाथर्णो वेद। यह महाभाष्य के पश्चान्निक में महर्षि पतंजलि इसकी चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुल जो ऋग परंपरा है, ऋग्वेद की परंपरा, उसके 21 शाखाएं हैं और यजुर्वेद की परंपरा की 101 शाखाएं, सामवेद परंपरा की 1000 शाखा और अथर्ववेद परंपरा की 9 शाखा। और इस रूप में इस महाभाष्य में जो लिखा गया कुल 1131 शाखाएं वेद की हैं। और इन 1131 शाखाओं को मंत्र ब्राह्मण वेद नामधेयम के हिसाब से यदि हम समझे देखें तो जितनी शाखा उतनी ही संहिता, उतने ही ब्राह्मण, उतने ही आरण्यक और उतने ही उपनिषद। यानी ये मूल वैदिक ग्रंथों का जो समूह है उसमें 1131 गुणा 4 ये समस्त ग्रंथ वैदिक ग्रंथ हैं। सामान्य ये जो धारणा है कि 4 किताबें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद यही वेद है। इस वेद के इस व्याख्या के अतिरिक्त जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं यह व्याख्या सामान्य जन में प्रचलित नहीं है, लेकिन मूल रूप से जो वेद की अवधारणा है वो यही है। लगातार भारत पे जो हमले हुए, जो आक्रमण हुए, उन आक्रमणों के कारण भारत के जितने बड़े विद्यापीठ थे और इन विद्यापीठों के अतिरिक्त जो टोल थे, चरण थे, घटिका थी, अग्रहारा, ब्रह्मपुरियां, जो शिक्षा के बड़े संस्थान थे, गोत्र परंपरा भी थी। तो इनमें से ज्यादातर जगहों पे जो संस्थानिक रूप में दिखे उन सबको नष्ट किया गया, ज्यादातर को। कुछ उसमें से बचे, बहुत सारे लोगों ने प्राणों की बलि देकर ग्रंथों को बचाने का प्रयास किया। इस पूरी प्रक्रिया में sorry to interrupt you, sir. We have 5 minutes. After that, we could conclude the session and we could take the question and answer session. ओके, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी में 2-3 बातें जो आपसे साझा करना मैं जरूरी समझता हूं वो करके और फिर प्रश्नोत्तर के लिए समय दूंगा। महर्षि व्यास ने जो ये वैदिक ग्रंथ है, ये प्रारंभ में ये विषय था कि ये एक ही है। महर्षि व्यास ने इसे विस्तारित किया। वेदान विव्यास करता सह वेद व्यास स्मृतः, ऐसी लाइन मिलती है व्यास के संदर्भ में। तो महर्षि व्यास ने इसको विस्तारित किया और महर्षि व्यास व्यास परंपरा के भी आचार्य हैं। ये इनका मूल नाम कृष्णद्वैपायन बादरायण, और ये सूत्र परंपरा के भी आचार्य हैं, जो बहुत बड़ी बात को बहुत संक्षेप में कहने के लिए भी इन्होंने ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की। तो इन्होंने विस्तारित किया, इसका सेक्शन बनाया। जो ज्ञात ग्रंथावली थी उन्हें 4 हिस्सों में इन्होंने बांटा: ऋग परंपरा, यजुर परंपरा, साम परंपरा और अथर्व परंपरा। और इस प्रकार से इन्होंने आवंटन किया। इन्होंने 4 अपने शिष्यों को तैयार किया और एक एक परंपरा को लेकर। ऋग परंपरा की शिक्षा उन्होंने महर्षि पैल को दी। जैमिनी को उन्होंने साम वेद की परंपरा से दीक्षित किया। वैशंपायन को यजु परंपरा बताया और सुमंत को, दारुण सुमंत को उन्होंने अथर्व परंपरा की शिक्षा दी। इसमें जो शाखाएं हैं वेद की, उन शाखाओं में से कुछ का जिक्र मैं सिर्फ कर दे रहा हूं। जो 21 शाखाएं ऋग्वेद की हैं उनमें से मात्र एक शाखा साकल शाखा, इसके ही ग्रंथ विद्यमान होते हैं। बाकी वास्कल, स्वालायन, सांख्यायन और मांडुक्य, इनके बहुत आंशिक रूप में कहीं ना कहीं कुछ कुछ प्राप्त होता है। यानी कुल ये 5 शाखाएं, 21 शाखाओं में से 5 शाखाओं के ही ग्रंथ विद्यमान है, जिनमें से एक साकल शाखा के ग्रंथ पूरी तरह से विद्यमान है। यजुर्वेद परंपरा में 2 प्रकार के संप्रदाय डेवलप हुए, एक ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय जो है कृष्ण यजुर्वेद का है और आदित्य संप्रदाय शुक्ल यजुर्वेद का है। तो शुक्ल यजुर्वेद के में 2 प्रकार के इसके शाखाएं डेवलप हुई, एक माध्यान्दिन शाखा और काण्व शाखा। है तो बहुत सारी शाखाएं इसकी, लेकिन
जो ज्ञात शाखा है अभी जो विद्यमान है वो माध्यान्दिन और काण्व है। और कृष्ण यजुर्वेद की जो बची हुई शाखाएं हैं वो 4 प्रधान शाखाएं बची हुई हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल कठ। और ऐसे ही सामवेद की मात्र 3 शाखाएं ही अस्तित्व में इस समय है, कौथुम शाखा, राणायनी और जैमिनी। और ऐसे ही अथर्ववेद की मात्र 2 शाखा पैप्पलाद और सौनक, ये ही 2 शाखाएं विद्यमान है। और इन शाखाओं के जो ग्रंथ आज विद्यमान हैं उनमें से ऋग्वेद परंपरा की यदि संहिता ग्रंथ की हम बात करें तो सिर्फ साकल संहिता पूर्ण रूपेण विद्यमान है। वास्कल संहिता बहुत आंशिक रूप में कहीं प्राप्त होता है और बाकी अन्य कोई शाखा का, किसी भी शाखा का कोई ग्रंथ अवेलेबल नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद में भी वो मैत्रायणी, काठक, कपिस्थल कठ और तैत्तिरीय, इसकी संहिता, इसका संहिता ग्रंथ आंशिक और पूर्ण रूपेण, कुछ का पूर्ण और कुछ आंशिक रूप में विद्यमान है। शुक्ल यजुर्वेद में माध्यान्दिन और काण्व, ये 2 प्रकार की संहिताएं ये विद्यमान है। ऐसे ही जो सामवेद की परंपरा है, 3 शाखाएं जो उस समय थी, 3 शाखाओं के 3 संहिताएं, इनमें से कौथुम शाखा पूर्ण रूपेण, राणायनी और जैमिनी आंशिक रूप से विद्यमान है। और अथर्ववेद संहिता की सौनकी और पैप्पलाद, ये दोनों संहिताएं हैं, लेकिन मूल रूप से सौनक संहिता पूर्ण रूपेण विद्यमान है। इसी के ब्राह्मण ग्रंथों का हम यदि जिक्र करें तो ऋग्वेदीय परंपरा का ऐतरेय, कौशीतकी और सांख्यायन, ये 3 ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेदीय परंपरा में शुक्ल यजुर्वेद का माध्यान्दिन शतपथ और काण्व शतपथ, और कृष्ण यजुर्वेदीय परंपरा का जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण। और ऐसे ही सामवेदीय परंपरा के कुछ आरण्यक हैं जिसमें तांड्य है, षड्विश है, ऐसे करके कुछ इसमें सामवेदीय परंपरा के ब्राह्मण हैं। और अथर्ववेद परंपरा का गोपथ ब्राह्मण, ये बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐसे कुल 18 ब्राह्मण ग्रंथ, यानी 1131 जो मूल संख्या थी उनमें से बाकी सब लुप्त हो गए, मात्र 18 ब्राह्मण ग्रंथ ही अभी विद्यमान है। आरण्य ग्रंथों को लें तो मात्र 8 आरण्य ग्रंथ ही विद्यमान है। ऋग्वेद का ऐतरेय, कौशीतकी, सांख्यायन, यजुर्वेद का बृहदारण्यक, काण्व, तैत्तिरीय, मैत्रायणी और बृहदारण्यक, चरक शाखोक्त, और सामवेदीय परंपरा का तलवकार और जैमिनी, और अथर्ववेदीय परंपरा का कोई भी आरण्यक विद्यमान नहीं है। तो मात्र 8 आरण्य ग्रंथ विद्यमान है। उपनिषद ग्रंथ को लें तो उपनिषद ग्रंथों में कुल 1131 मूल संख्या है, लेकिन उनमें से मुक्तिकोपनिषद ने 108 प्रधान उपनिषदों की चर्चा की, और बाद में जो है आचार्य शंकर ने उनमें से 10 प्रधान उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा, जिसमें ईशकठ, केन, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, कौशीतकी, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, छांदोग्य, ये सारे हैं, 10 हैं, और 3 अतिरिक्त कौशिकी, श्वेताश्वतर और मैत्रायणी, ये इन पे उन्होंने भाष्य नहीं लिखा था लेकिन इसकी चर्चा की थी। तो कुल 13 उपनिषद प्रामाणिक उपनिषद के तौर पर आज के समय में हमारे पास विद्यमान है। तो इस प्रकार जो वैदिक ग्रंथावली हम देखें, और इन वैदिक ग्रंथों को समझने के लिए 6 प्रकार की ग्रंथ परंपरा, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, इसकी परंपरा आई। शिक्षा जो उच्चारण विज्ञान, उच्चारण शास्त्र को लेकर था, जैसे आज फोनेटिक्स हम कहते हैं। कल्प ग्रंथ जिसे सूत्र ग्रंथ हम कहते हैं। कल्प ग्रंथों में 3 मूल परंपरा के ग्रंथ, श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र और धर्म सूत्र। और इसी श्रौत सूत्र का एक भाग शूल्य सूत्र है, और वही शूल्य सूत्र है जिसकी चर्चा मैंने आपसे कुछ देर पहले की, जिसके अंतर्गत गणितीय सिद्धांतों की पूरी व्याख्या है, जिसमें बौधायन का सूत्र है जो कि पाइथागोरस के प्रमेय के कई सौ वर्ष पहले बौधायन ने वो प्रमेय दिया। तो ये सूत्र ग्रंथ जो है वो कल्प के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही निरुक्त ग्रंथ हैं जो कि विशेष प्रकार के शब्दों की व्याख्या और वर्णन के लिए है, निघंटु आधारित। महर्षि यास्क इसके प्रधान आचार्य हैं जिन्होंने निरुक्त ग्रंथों की रचना की। निरुक्त के बाद है छंद, जिसमें से मात्र एक महर्षि पिंगल का ही ग्रंथ छंद शास्त्र मिलता है, जबकि इसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे। और व्याकरण ग्रंथ, व्याकरण जिसे वेद का मुख कहा गया है, कि वेद के सही अर्थ का निर्धारण व्याकरण ग्रंथ करते हैं। तो व्याकरण के बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। अद्यतन जो आधुनिक ग्रंथ है वो महर्षि पाणिनि से शुरू होते हैं। आप कहेंगे पाणिनि तो बहुत पहले के हैं, तो पाणिनि खुद ही बहुत प्रकार के व्याकरणाचार्य की चर्चा कर रहे हैं। पाणिनि अद्यतन है। महर्षि पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, ये सारे नाम है। पाणिनि का अष्टाध्यायी है, महाभाष्य है महर्षि पतंजलि का,
कात्यायन की वर्तिका है, और इसके अलावा भी बहुत सारे वरदाचार्य हैं और बहुत सारे लोगों का इसमें व्याकरण ग्रंथ इन्होंने रचा। तो ये शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण, ज्योतिष परंपरा जिसने पूरा खगोल शास्त्र की अद्भुत व्याख्या की, जिसके कुछ ग्रंथों का नाम मैंने आपके मध्य रखा। सूर्य सिद्धांत जो आर्ष ग्रंथ है, आर्यभट्ट का, आर्यभट्टीयम, ब्रह्मगुप्त का, वाराह मिहिर का, ये सारे नाम जिन्होंने इस परंपरा पे काफी कार्य किया। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी कई सूत्र ग्रंथ लिखे गए, जिसमें महर्षि गौतम ने जो है यंत्र सर्वस्व नामक एक सूत्र ग्रंथ लिखा, जिसपे वैमानिकी जिसके अंतर्गत चर्चा होती है कि किस प्रकार हवाई जहाज उड़ाया जाए, इसके सिद्धांत 22 सूत्र उसमें मिलते हैं। ऐसे और अन्य में बहुत सारे सूत्र ग्रंथ लिखे गए हैं जो इस सूत्र परंपरा से थोड़ा भिन्न है। फिर स्मृति ग्रंथ हैं, विविध प्रकार की स्मृतियां, मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हैं। फिर स्मृति ग्रंथों के बाद पुराण ग्रंथ है, 18 पुराण है। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वत् चतुष्टयम अनाप पुष्कलिंगानि पुराणानि विदुर्बुधा। इसके अंतर्गत 18 पुराणों का जिक्र है, फिर 18 उप पुराण है। तो इतनी बड़ी ग्रंथ राशि है हमारे समक्ष, जिसको सिर्फ हम पढ़ के छू छू के निकले तो भी बहुत अधिक समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि जितना समय मुझे मिला था, पता नहीं मैं कितना न्याय कर पाया बहुत इसके अच्छे से साथ। न्याय किया है इसके साथ, मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ। आपने बहुत ही अच्छे से अपनी बात प्रस्तुत की है हमारे पार्टिसिपेंट्स के सामने। और अब समय है हमारे पार्टिसिपेंट्स को जो भी समझ आया हो, आप प्लीज अपनी क्वेरीज सर के सामने रखिए। पार्टिसिपेंट्स, आपको जो भी किसी तरह की कोई क्वेरी है आपकी, आप प्लीज सर से पूछ सकते हैं। मैं जितेंद्र कुमार पांडे। जी, मैं जितेंद्र कुमार पांडे। जी सर, एक आप बता रहे हैं कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा थी, एक तरफ तो पश्चिमी जो ट्रेडिशन था, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, एम्पिरिसिज्म, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित भी है, और एक तरफ धर्म, नीति और दंड का भी इन्फ्लुएंस है। तो दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हो जा रहे हैं। ऐसा है, भारतीय परंपरा पश्चिम से प्रभावित नहीं है, पश्चिम ने भारत से सीखा है। मैं दोनों के पश्चिम ने भारत से सीखा है। हाँ, पश्चिम ने भारत से, मैं आपका प्रश्न आ गया मेरे पास। पश्चिम ने भारत से सीखा है। आपने कहा कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्हन संहिता जो है उसका 40वां अध्याय है, जिसका नाम है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद वही है जिसका मंगलाचरण अनंत की संकल्पना देता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वो इस मंत्र से अनंत की संकल्पना, इन्फिनिटिव की संकल्पना यहाँ से आती है, और इसी का विलोम शून्य है। इसी में आगे 19वां और 21वां जो इसका मंत्र है, वो एक अद्भुत बात कह रहा है, और मुझे लगता है उससे आपका उत्तर मिलेगा। 19वां मंत्र कह रहा है कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो येउ विद्यायाम रताः। और 21वां मंत्र है विद्याम च नैषद्वेदो भयम सह अविद्यायाम मृत्युम कृत्वा और विद्यायामृतमश्नुते। कि वह गहरे अंधकार के कुएं में गिरता है जो सिर्फ अविद्या की उपासना करता है, लेकिन वह उससे भी गहरे अंधकार के कुएं में गिरता है जो सिर्फ विद्या में ही रत रहता है। और यहाँ अविद्या और विद्या दोनों शब्दों को समझना जरूरी है। अविद्या का मतलब हेय विद्या, खराब विद्या नहीं है। अविद्या का मतलब विद्या के इतर, विद्या के अतिरिक्त जो भी है वो अविद्या है। तो जो सिर्फ अविद्या में, यानी जो सिर्फ सांसारिक ज्ञान, बेसिकली वो सांसारिक ज्ञान के लिए शब्द अविद्या प्रयुक्त हुआ है, जो सांसारिक ज्ञान में ही केवल डूबा रहता है, वह गहरे अंधकार के कुएं में गिरता है। लेकिन
जो सिर्फ आत्मिक ज्ञान के ही दिशा में आगे बढ़ रहा है, वो कह रहा है कि नहीं नहीं, हम केवल जो है ध्यान लगाएंगे, संसार में क्या चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, खेती कैसे होगी, पशुपालन कैसे होगा, कैसे अन्न उपजेगा, कैसे पेट तक आएगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यह जो बात कहता है वह उससे भी गहरे अंधकार के कुएं में गिरता है। रास्ता क्या है? जो विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानता है, वह विद्या के अविद्या के माध्यम से जीवन यात्रा पूरी करता है। क्योंकि अविद्या के बिना जीवन यात्रा पूरी हो ही नहीं सकती। आप कृषि, पशुपालन, गोरक्ष, वार्ता यानी दंड नीति, ये जितने सारे पक्ष हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो साइंस है, इतिहास, भूगोल, ये सारे विषय हैं, इसको जाने बिना जीवन यात्रा पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए इसका भी जानना उतना ही आवश्यक है और जितना आत्मिक ज्ञान को जानना। तो जीवन यात्रा पूरी करना है अविद्या से, और अमृतत्व की प्राप्ति करनी है विद्या से। तो दोनों बराबर जरूरी है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। और ये बात उपनिषद कह रहा है, और उपनिषद भी कौन सा उपनिषद है? जो संहिता का अंग है, यानी वो माध्यान्हन संहिता, शुक्ल यजुर्वेद के माध्यान्हन संहिता का 40वां अध्याय है। तो मूल रूप से वेद वाक्य है। जहां भी यदि कहीं भारतीय परंपरा में कहीं उलझन हो तो उसे सही करने के लिए जो प्रमाण है, वो वेद एक प्रमाण है। और परंपरा में जो ग्रंथ मिलते हैं ना, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। ये तीन परंपरा के ग्रंथों से टैली करना पड़ता है कि क्या हमारा मत मिल रहा है। यदि मत मिल रहा है तो मत ठीक है। तो ये आदि मत है। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये कॉन्ट्राडिक्टरी है? कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, पूरक है, इसके बिना संभव नहीं है। जी धन्यवाद सर। कोई और भी प्रश्न पूछना चाहते हैं? रंजीत जी, जी पूछिए। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरा प्रश्न था कि जैसे अभी जो वर्तमान में चल रहा प्रबंधन, अब जैसे कि हम बोले कि समय का प्रबंधन है, या फिर हम कहें मानसिक तनाव का प्रबंधन, तो इस सब के लिए हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, उनका हम उपयोग कैसे करें इन सब प्रबंधन के लिए? जैसे तनाव का आज बहुत आजकल के जीवन में बहुत बड़ा, तो सब लोग तनावग्रस्त हैं, तो कैसे हम उसको दिखाएं भारतीय ज्ञान परंपरा में, उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढे, कहाँ से संदर्भ लें? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय परंपरा तो पूरा का पूरा प्रबंधन को, अब देखिए विद्या और अविद्या दोनों के मध्य संयोजन, यही तो, ये तो प्रबंधन है ना। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवते दुःखः, ये भी प्रबंधन ही तो है कि जो भी है युक्ता युक्त हो। न बहुत ज्यादा सोना अच्छा है और न बिल्कुल न सोना अच्छा है, न बहुत ज्यादा खाना अच्छा है, न बहुत कम एकदम भोजन के बिना रहना अच्छा है। मध्यम जो प्रतिपदा है, जो जिससे बुद्ध कहीं और से विषय थोड़े लेके आए थे, वो तो इसी परंपरा के अंग थे। उन्होंने खुद इस परंपरा को अपना इस परंपरा का अंग माना। बौद्ध मत के लोगों ने उसे अलग व्याख्यायित किया। तो पूरा का पूरा भारतीय जीवन पद्धति प्रबंधन है, क्योंकि भारतीय जीवन पद्धति अधिकार प्रधान जीवन पद्धति नहीं है, कर्तव्य प्रधान है। और जहां भी कर्तव्य होगा, वो प्रबंधन के बिना कर्तव्य हो ही नहीं सकता है। एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति एक पुत्र भी है, वो एक पति भी है, वो एक पड़ोसी भी है, वो एक इस राष्ट्र का जन भी है, मतलब नागरिक भी है। वो तो हर प्रकार की भूमिकाएं निभाता है, तो प्रबंधन ही तो है। रही बात मानसिक तनाव का, जो विषय आपने कहा, योग में जो अष्टांग योग की चर्चा हुई, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इति अष्टांगानी, जिस सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि कर रहे हैं, तो 8 अंग में जो यम और नियम है, यम और नियम तो मानसिक प्रबंधन है पूरा। और फिर आसन और प्राणायाम शारीरिक प्रबंधन है। तो प्रबंधन के बिना तो चीजें हैं ही नहीं। दूसरी बात कि मनोचिकित्सा के लिए मैंने एक पूरा एक शास्त्र की चर्चा की, जो आयुर्वेद के अंतर्गत आता है, भूत विद्या। भूत विद्या वो भूत प्रेत वाली विद्या नहीं है,
मन से संबंधित जो भी परेशानी है, जो भी उलझने हैं, उसके इलाज के लिए, उसके लिए औषधियां भी हैं। तो प्रबंधकीय भी व्यवस्था है और औषधीय व्यवस्था, ये दोनों प्रकार की परंपरा भारत में है। जी धन्यवाद सर। कोई और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? एनीबॉडी एल्स? मैम फर्स्ट सेशन का अटेंडेंस छूट गया था। वो ठीक है। आप एक्सपर्ट से कोई और भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? मुझसे अभी और कोई सवाल यदि पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो सर। जी हाँ सर, मेरा क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल है। जैसे आज बच्चों को हम अपने कल्चर से कैसे जोड़ के रखें, ये हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। तो क्या क्या ये नीड है कि हमें छोटे बच्चों को ही अपने वेद और इनके बारे में, मतलब उनको किस तरीके से हम सिखाएं कि हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से वो परिचित रहे, यानी उनका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करें? ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। तो सर इसमें कुछ आपका सजेशन? बहुत सुंदर प्रश्न है। बाल मन जिस तरीके से सीखता है वो अनुकरण से, छोटे बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई बच्चा पढ़ाई में तल्लीन रहे, तो अच्छी आदत यह है कि हम खुद अपनी हाथ में किताब लेकर बैठें। बच्चा जैसा देखता है वैसा करता है। यदि हमारे जीवन में भारतीय ज्ञान परंपरा के पक्ष उतरेंगे तो बच्चों में निश्चित तौर पे उतरेंगे। यदि कर्तव्य पालन पिता माता कर रहे हैं तो संतान भी कर्तव्य पालन करेगी। यदि पिता की सेवा करते हुए, दादा की सेवा करते हुए अपने पिता को देखता है बच्चा, तो वो अपने पिता की भी सेवा करेगा, ये अनुकरण से। इसलिए आचार्य शब्द की जो व्याख्या है ना, वो आचर्यति सह आचार्य है ना, इसकी कई अन्य व्याख्याएं भी हैं। जो अपने चरित्र से ही सिखाए वो आचार्य है, जो अपने क्रियाकलाप से सिखाए वो आचार्य है। तो यदि हम चाहते हैं कि बच्चे सीखें तो हमें भी उस ओर प्रवृत्त होना पड़ेगा और वैसा वातावरण बनाना पड़ेगा। स्कूली विषयों में भी धीरे धीरे चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। मुझे लग रहा है एनसीईआरटी की किताबों में चीजें अब धीरे धीरे आ रही हैं और भारतीय ज्ञान परंपरा पे सीबीएसई ने पूरा एक पुस्तक श्रृंखला डेवलप की है। एनसीईआरटी ने भी अलग पुस्तक श्रृंखला डेवलप की है। वो बच्चों के पढ़ने के लिए घर पे रहे, क्योंकि हम बड़े बड़े शास्त्र और बड़े बड़े ग्रंथ प्रारंभ में ही बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं दे सकते और उनके सामर्थ्य का विषय भी नहीं। लेकिन बच्चों के को फोकस करके जो किताबें रची गई हैं, जो बनाई गई हैं सीबीएसई द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा और अन्य बाहरी प्रयासों से जो चीजें बनाई गई हैं, उसकी उपलब्धता घर में रहे और वो खुद हमारे हाथ में उस प्रकार की किताबें आए और हम बच्चों से चर्चा करें। चर्चा ही एकमात्र रास्ता है। जी ओके सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और भी क्वेश्चन है? आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत ही अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था और आपने बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छे से जानकारी दी आईकेएस और बाकी चीज़ों के बारे में। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए।